ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन के बारे में किसी को आइडिया है इन्फ्लेशन क्या होता है? सर महंगा होता है ना, कोई रेट बढ़ जाए तो। हाँ, मतलब तुम ऐसे समझो कि आज से 4 साल पहले जो सामान का दाम था, कोई भी सामान यूज करो, डेली यूज का सामान हो या नहीं, 4 साल या 5 साल पहले या 10 साल पहले जो दाम था, आज उतने में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। क्या डिफरेंस क्या हुआ? बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो ये जो बढ़ता है ये एवरी ईयर बढ़ता है, समझ आया? एवरी ईयर जो है प्राइस जो होता है मतलब बढ़ता है कमोडिटी का, सामान का। तो वो क्यों बढ़ता है? इन्फ्लेशन की वजह से। महंगाई, जिसको हम लोग बोलते हैं कि महंगाई का दर, रेट जो है ज़्यादा है या कम है, ओके। तो महंगाई की वजह से वो बढ़ता है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बताने का कोशिश किया है कि ये जो किस रेट से महंगाई बढ़ रहा है ना, ये देखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ओके। एंड आरबीआई के पास पावर है उस महंगाई को कंट्रोल करने का या और बढ़ाने का। आरबीआई के पास ही पावर है अपने कंट्री। वो तो मेन बैंक है, सबसे हेड। यस, मेन बैंक वही है, जितने भी बैंक्स है उनका हेड वही है। और आरबीआई ही जो है ना ये इन्फ्लेशन से डील करता है। मतलब बैंकिंग के अलावा उसको और भी बहुत सारा काम करता है आरबीआई का, समझ आया? बैंकिंग तो एक उसका पार्ट है, बैंकिंग इंडस्ट्री में का वो एक लीडर है, वो उसका पार्ट है। उसके अलावा और भी वो बहुत कुछ देखता है, ठीक है। इकोनॉमी कैसे चल रहा है, मतलब सब कुछ जो पैरामीटर्स है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो लेता है, एक्शन लेता है। जैसे इन्फ्लेशन के केस में तुम देखना, एक्चुअली इस आर्टिकल में ये बताना चाहा है कि इन्फ्लेशन जो है ना थोड़ा कमा है, ओके। इन्फ्लेशन कम हुआ है तो आरबीआई जो है नेक्स्ट जो मीटिंग करेगा उसमें चांसेस है कि रेट कट कर दे, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि इंटरेस्ट रेट कट कर दे, तुम बोलोगे इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट को तुम मैं जस्ट एक कॉमन वर्ड में बता देता हूँ तुमको कि इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, जब कटता है, इंटरेस्ट रेट जब रिड्यूस करता है आरबीआई, ओके, तो पब्लिक के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाता है। मतलब लोगों की जो स्पेंडिंग लिमिट्स है वो बढ़ जाती है आरबीआई जब भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करता है तो, ओके। और वो इंटरेस्ट रेट तभी रिड्यूस करेगा जब वो देखेगा कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, ओके, तभी वो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो रिड्यूस करता है, ताकि पब्लिक के हाथ में पैसा आए एंड पब्लिक जो है और ज्यादा खर्च करे, ओके। ये डिक्रीज कब करता है सर? जब प्राइस बढ़ता है। अभी जैसे इस आर्टिकल में बोला है कि होलसेल इंडेक्स जो है, होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो उसका रेट हट गया है, विच मीन्स कि तुम्हारा महंगाई जो है अभी बढ़ नहीं रहा है। उस केस में ये लोग क्या करता है कि रेट कट करता है ताकि थोड़ा मतलब इन्फ्लेशन बढ़े। मतलब लोगों के हाथ में ऑब्वियसली पैसा जब आएगा, लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, समझ आया? और उसी तरह अगर इन्फ्लेशन जो होता है, जैसे इन्फ्लेशन का रेट अगर कुछ ज्यादा इकोनॉमी में बढ़ गया है तो उस केस में ये लोग रेट को इंक्रीज करता है। हाँ, रेट यहाँ हम लोग रिडक्शन का बात किए, रिड्यूस किया आरबीआई रेट, ठीक है। तो उससे पब्लिक के हाथ में पैसा आ गया, उसको जब लोग बढ़ा देगा तो पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं आएगा, सब कम जाएगा पैसा, ठीक है। पैसा जब कम गया, खर्चे कम करेंगे, डिमांड घटेगा, महंगाई जो है ऑटोमेटिक धीरे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो वो इससे क्या समझ आ रहा है? आरबीआई के पास पावर है, वो कंट्रोल कर रहा है पूरा इकोनॉमी को। इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है जब, तो उस हिसाब से वो एक्शन ले रहा है, घट रहा है तो उसके हिसाब से एक्शन ले रहा है, ठीक है। अब उसको अगर डेप्थ में हम एक बार बता देते हैं, समझना होगा तो समझना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। डेप्थ में क्या होता है ना कि जैसे तुम जैसे बोली कि बैंक्स का वो हेड रहता है आरबीआई, ओके। तो आरबीआई क्या करता है कि जब इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अगर तुम्हारा रिड्यूस कर रहा है, इंटरेस्ट रेट जब आरबीआई ने रिड्यूस किया तो उस केस में क्या होता है कि बैंक्स का भी इंटरेस्ट रेट जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। बैंक जो हमें लोन दे रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट घट जाता है। इंटरेस्ट रेट घट गया तो ये जो इकोनॉमिक का जो ये डिमांड सप्लाई का चीज़ है ये हर जगह एप्लीकेबल है।
तो बैंक का उस प्रोडक्ट में भी एप्लीकेबल हो गया। रेट जब इंटरेस्ट रेट घटा तो बैंक का लोन और ज़्यादा लेगा पब्लिक लोन लेगा तो ऑटोमेटिक हाथ में पैसा आ जाएगा तो डिमांड मतलब लोग खर्चे करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। समझ आया? मतलब बैंक के थ्रू होके ही ये जाता है, ये जो इन्फ्लेशन का जो बता रहे हैं। उसी तरह जब इंटरेस्ट रेट मान लो जब वो देख रहा है कि काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बैंक का लोन का जो डिमांड है वो भी घट गया, पैसे कम आने लगेंगे हाथ में, तो उसके बाद वो डिमांड सामान का भी डिमांड घट जाएगा एंड वो महंगाई घट जाएगा थोड़ा सा। समझ आया? तो यही इसका कॉन्सेप्ट है।